जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विद निकिता में। आज हम इंडियन पॉलिटी से आज हम कुछ MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा जो सोर्स होगा वो M लक्ष्मीकांत की बुक से है। तो आज की जो ये क्लास है हमारी इंडियन पॉलिटी की, ये क्लास 1 होगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला MCQ। पहला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे ना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इस पद पर आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किसके द्वारा रखा गया था? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, M.N. रॉय। M.N. रॉय के द्वारा जो संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि वामपंथी जो आंदोलन के ना जो प्रखर नेता जो थे वो M.N. रॉय थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन को उसके व्यापक बदलावों के कारण लघु संविधान, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, यह कौन सा संशोधन है? तो यह है हमारा 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी। क्योंकि 42 जो अमेंडमेंट हुआ था ना, इसमें 1976 ने संविधान में इतने व्यापक परिवर्तन किए कि इसे लघु संविधान कहा जाने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालखीवाला ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का परिचय पत्र कहा? किसे? प्रस्तावना को। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालखीवाला ने ना प्रस्तावना के महत्व को दर्शाते हुए इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसे राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है भारत के संविधान के किस भाग को? तो वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, भाग 3, मौलिक अधिकार। जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमारा आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35 तक अधिकारों का इसमें विस्तृत वर्णन है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य हैं, जो स्टेट की परिभाषा दी गई है, और इनमें से कौन इस परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा भारत की संसद और सरकार, ये भी आते हैं, और राज्य विधानमंडल और सरकार, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, और सभी स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिकाएँ हैं, पंचायतें आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? यह कब था? ये मतलब किसने इस मामले में यह निर्णय दिया था? किन्होंने? केशव नंद भारती मामला 1973 में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो केशव नंद भारती जो मामला था ना 1973 में, वह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये है हमारा आंसर, आ जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में जापानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो थी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का उपयोग करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था? तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि 1976 में स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिशों के आधार पर 42 अमेंडमेंट 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान दी गई है? तो ये होगा हमारा अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, ऑप्शन डी। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, जिसे भारत ने भी ना अपने केंद्र और राज्यों के लिए अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये 1858 में भारत के प्रथम वायसराय बने थे और ये 1858 के अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था और लॉर्ड कैनिंग जो थे वह प्रथम वायसराय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? तो हमारा आंसर आ जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होते हैं उनमें कौन शामिल होते हैं? वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के गठन में कौन कौन शामिल हैं? वह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी में आर्टिकल 79 में जो आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जो वो है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निचला सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप की सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आर्टिकल 75 का सिद्धांत किसके प्रति होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 75 के अनुसार मति परिबद्ध सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है। ये आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के उच्चतम न्यायालय है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों नेक्स्ट देखते हैं। ये नीचे ना इसकी उत्तर कुंजी दी हुई है, तो आप ये देख लीजिएगा। ये PDF टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा और इसका जो लिंक है ये हमारी इस वीडियो के कमेंट में पिन मैं कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा MCQs पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अपने सुझाव जो है हमारे कमेंट बॉक्स पर आप दे सकते हैं।